हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारा वीडियो का आज का टॉपिक होने वाला है एमईएस में टेंडर के ऊपर। जैसे कि देखते हैं हम एमईएस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एमईएस क्या होता है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। जो एमईएस होता है वो मिलिट्री में इंजीनियरिंग का जो काम होता है, जैसे कि घर बनाना, सिविल का काम हो गया, रोड बनाना, इलेक्ट्रिक का काम हो गया, लाइट वगैरह, फर्नीचर का काम, जो टोटल काम होता है, जो टेंडर वगैरह निकलता है, वो सारा एमईएस ही करता है। ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा जो पंचायत के टेंडर होते हैं, वो जैसे सीपीडब्ल्यूडी वाले भी करते हैं। तो सबके लाइसेंस अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मतलब कि एमईएस जो है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, जितनी भी जगह गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं या फिर डिफेंस के अंडर में आते हैं, वो सारे काम हमारा एमईएस करता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपको एमईएस में कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनना है, आपको एमईएस के टेंडर कैसे डालने हैं, कैसे फाइल करनी है, रेट कैसे भरना है, बीओक्यू फाइल कैसे करनी है, सब कुछ आज आपको मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एमईएस में रजिस्टर नहीं हो, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नहीं है, फिर भी आप टेंडर कैसे भरोगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। जो इनका एमईएस में रजिस्ट्रेशन है उनके लिए डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, जिनका एमईएस में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए डॉक्यूमेंट अलग होते हैं। दोनों के लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताते हैं कैसे टेंडर भरना है, कैसे टेंडर भरना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो, क्योंकि जिस टॉपिक में मैं वीडियो लाता हूँ इस टॉपिक पे आपको एमईएस पे टेंडर भरना है, ये चीज़ें आपको एक भी अगर वीडियो मिल जाए यूट्यूब पे, आप मेरे को बता देना है। ठीक है। तो ऐसे अगर आपको एमईएस से रिलेटेड आपको काम करना है, जैम से रिलेटेड काम करना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे पे हम चैनल पे हमेशा यही वीडियो आते हैं। ठीक है। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको बताता हूँ बिल्कुल। तो गाइस, जैसे कि आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको खोलना है अपना गूगल क्रोम या फिर जो भी ब्राउजर हो आपके फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में, आप लोग खोल सकते हो। अगर आपके फ़ोन है आपके पास तो फ़ोन में भी आप सेम कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है। तो हम यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे डी फ्रॉक पोर्टल, जो हमारे एमईएस के डिफेंस के टेंडर आते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी पे आते हैं। तो हम डी फ्रॉक पोर्टल सर्च करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो सारे टेंडर आ रहे हैं। तो हमें टेंडर सर्च कैसे करना है, मान लो हमें सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है ओपन टेंडर पे, और यहाँ पे हमें करना है ईएनसी ब्रांच पे क्लिक। उसके बाद हमें करना है इधर, जैसे हम पुणे के टेंडर देख रहे हैं, आपको जिस भी जहाँ के भी देखने हो आप देख सकते हो। वहाँ पे हम सीडब्ल्यू किरकी के देखेंगे, किरकी क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे X6RE1V, हम सर्च कर देंगे। तो ये देख सकते हो आप लोग टेंडर अभी नहीं आया, मैंने कैप्चा गलत डाल दिया। हम टी लिखेंगे, 6 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एल लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, सर्च करेंगे। अब ये देख सकते हो आप लोग बहुत सारे टेंडर आ चुके हैं। तो इसमें से मैं आपको एक टेंडर भर के दिखाने वाला हूँ अभी। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हो सारे टेंडर, ये देखो टेंडर पूरे आ चुके हैं। जैसे ये देखो 24 का टेंडर था, आज कल का टेंडर है ये। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार। ये देखो टेंडर है, इसकी टेंडर आईडी ये है, ये कैटेगरी इसकी A1 है। तो सब कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ सिंपल। ऐसे करके आप लोग देख सकते हो। आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। जैसे हम टेंडर आईडी को कॉपी कर लेते हैं। अब टेंडर आईडी कॉपी कर लो। मैं आपको पहले इसको पहले टेंडर को पढ़ना बता देता हूँ। आपको पढ़ना कैसे, क्या करना है, आपको सबसे पहले ये टेंडर, ये डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। आपको जिप फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डाल देना है, APTJ2L, और कर देना है सबमिट पे क्लिक। अब दोबारा से आपको इस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, और जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन कर लेना है। और इसमें आपको इसको पढ़ना है, इसमें पढ़ लेना है। देखो फॉरवर्डिंग लेटर सब कुछ इसमें दिया गया होगा, सारे डॉक्यूमेंट दिए होंगे। इन डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा, हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ो। इसको पढ़ सकते हो, या फिर ये अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो इसको हम छोड़ते हैं। आपको एक चीज़ पढ़नी है, टेंडर नोटिस पे क्लिक करो। टेंडर नोटिस पे क्लिक करने के बाद आप इसको पढ़ो, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, 6 पेज का होता है। इसमें आपको सारी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी जो नॉर्मल होती हैं। ये जी सेंट्रल खड़की का है टेंडर, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह भी सब यहाँ लिखेंगे। 42 लाख का टेंडर है, 270 डेज़ की वैलिडिटी है। ठीक है। और ये देखो कैटेगरी भी दी गई है, क्लास डी वाले इसमें भर सकते हैं, A1 कैटेगरी। ये देखो क्लास डी कैटेगरी A1 होनी चाहिए। सब कुछ डिटेल में यहाँ दिया गया है। इसमें जो EMD लगेगी वो 84,000 लगेगी। मैं आपको बता दूँ EMD में छूट उनको मिलती है जो एमईएस में रजिस्टर होते हैं, उनको छूट मिलती है। जो एमईएस में रजिस्टर नहीं होते हैं उनको छूट नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखो ये जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो ये लगने वाले हैं। ये देखो एप्लीकेशन DD बैंक कॉन्ट्रैक्टर नॉन इनलिस्टेड, जो एमईएस में इनलिस्टेड नहीं है, जो रजिस्टर नहीं है, उन पर क्या लगेंगे, उन पर भी ये लगेगा सेम।
ये लगेगा। उसके बाद उन पे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा क्या लगेगा, उनके पास क्लास डी की उनको पुलिस वेरिफिकेशन भी लगेगा एंड क्लास डी कैटेगरी के पूरा जो होता है टर्नओवर एंड डी क्लास का जैसे टर्नओवर हो गया, उन 50 लाख मांगते हैं तो 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 40 लाख के वर्क ऑर्डर आपके पास होने चाहिए। सबको मर्ज करके आपको डालना है। आप लोग सीसीपी पोर्टल पे देख सकते हो, मैंने वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर कि डी क्लास के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक मर्ज कर लेना है फाइल में, उसमें डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ डालना है। ये देखो, यहाँ पे आपको डालना है स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, डीडी नंबर वगैरह डाल के वो यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ डीडी, डीडी आप जानते होगे, आपको डीडी एक बनवानी है जी सेंट्रल खड़की के नाम से, वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी ऑफ इनलिस्टमेंट लेटर, इनलिस्टमेंट लेटर मतलब एमईएस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको यहाँ डालना है। और यहाँ अगर आपके पास एमईएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो आपने फाइल बनाई है सारे डॉक्यूमेंट मर्ज करके वो यहाँ पे अपलोड कर दे दोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पीएफ नंबर का वो डालना है यहाँ पे, और फॉरेन लिस्टेड कॉन्टैक्ट है A1 कैटेगरी। अगर आप मतलब कि एमईएस में रजिस्टर नहीं हो तो जो को मैंने आपको बताया, आपको एक कॉपी पूरा एक मर्ज करके फाइल बनाना है पीडीएफ, उसमें सारी डिटेल मतलब कि टर्नओवर वगैरह 50 लाख ये सब ऐड करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आता है हमारा जीएसटी अपलोड करना है। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे बीओक्यू अपलोड। फाइनेंशियल में केवल हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है बीओक्यू, और टेक्निकल में ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम इनको अपलोड करके आपको बताते हैं कैसे क्या होगा। तो हम इसको भी टेंडर आईडी कर लेते हैं कॉपी। टेंडर आईडी को कॉपी करके इसको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस पोर्टल पे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है आप लोग हमसे कांटेक्ट करो, क्योंकि इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका नहीं है तो आप हमसे बता सकते हो, हम आपको रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करा देंगे। आपको डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए आपके पास, अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एंड उसके बाद हम आपको ये पोर्टल पूरी ट्रेनिंग भी हम देते हैं इस पोर्टल की। टोटल एमईएस के काम भी सिखाते हैं, कैसे टेंडर डालना है, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन उसका चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आपको करवाना है तो आप लोग हमसे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमने अपना नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, नहीं तो अपने कमेंट में पिन भी किया है, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा रजिस्ट्रेशन का आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर नए हो, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको कंफ्यूज हो रहे होगे। तो आपको सबसे पहले टेंडर भरने के लिए आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑनलाइन बिडर इनरोलमेंट, इसका प्रोसेस लंबा है, अगर मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको पहले इस पर इनरोलमेंट मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको डीएससी बनवाना पड़ेगा, एक डीएससी एम टोकन जो होता है। उसके बाद आपको उस पर कनेक्ट करना होगा, डीएससी कनेक्ट करना होगा, एंड उसके बाद जब आप टेंडर डाल पाओगे फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ क्लिक है टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन होने के बाद ये ऐसा आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी फर्म का नाम आ रहा है, सब कुछ मेरा ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से हम टेंडर डाल सकते हैं। तो सिंपल आपको ये करना है, तभी आपका, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं आ रहा है, जैसे कि बहुत लंबा प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, इन चीज़ों की वीडियो भी ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं बनी है क्योंकि ये टेक्निकल काम है, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये काम हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सर्च एक्टिव टेंडर पर क्लिक करना है। जैसे हमने वो टेंडर देखा था, हम सर्च एक्टिव टेंडर पर क्लिक करेंगे, हम वो टेंडर के अपने टेंडर आई सर्च कर लेंगे। ये हमारी टेंडर आई हमने कॉपी की थी, हम आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखाते हैं। हमने कॉपी की थी, हम कंट्रोल भी करेंगे, ये देखो आ चुकी है। हम सर्च पे क्लिक करेंगे, ये टेंडर आ चुका है, हमें इस पे बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें कर देना है सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट, इसका हमें वो याद कर लेना है 34(1) है। उसके बाद हम करेंगे माई टेंडर पे क्लिक। माई टेंडर पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो 34(1) ये आ रहा है। यहाँ पे हम कर देंगे इस पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे प्रोसीड फॉर विद सबमिशन पे क्लिक, और हम करेंगे यहाँ पे आई एग्री। यहाँ से कर देंगे हम नेक्स्ट, और ये देखो डिटेल आ जाएगी कंपनी की, फिर हम करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो ईएमडी एग्जाम्पशन का आ रहा है। अगर आप लोग एमईएस में रजिस्टर हो तो एग्जाम्पशन ले सकते हो, अगर रजिस्टर नहीं हो तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर हो तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। जैसे मैं हूँ तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं फिक्स पूरा लेना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 84,000 पूरा डाल दूँगा। पूरा डालने के बाद इस पर हम करेंगे डाउनलोड यूनिटी पे सिग्नेचर पे क्लिक, ओपन फाइल करेंगे, जावा लोड होगा, ठीक है। जावा लोड होने के बाद यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे हम रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जो हमारा डॉक्यूमेंट एमईएस का रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, अपना एमईएस का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन ये है, हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो हम यहाँ अपलोड करेंगे, यहाँ पिन आएगा डालने को, हम पिन डाल देंगे। पिन डालने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है ये हमारा। अब हम नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हमें ईएमडी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे पे ऑफलाइन पे क्लिक। यहाँ पे हम करेंगे कन्फर्म टू पे। अब हमें यहाँ पे जो डीडी हमने बनाई थी, डीडी जो होती है हमें वो हम डालेंगे। डीडी का जो नंबर होता है वो नंबर डालो, जैसे कि जो भी आपका नंबर वो डाल सकते हो। इशू डेट डालो, जिस भी डेट को, मान लो हमारा 23 तारीख को है, जो डेट हो आपका वो डाल दो।
और यहाँ पे इसके 2 महीने 3 महीने बाद डालो सितंबर। यहाँ जैसे हम इसको कर देते हैं, यहाँ 500 रुपये की DD थी, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। ये देखो हमारा हो चुका है। अब हम फिर से हम क्योंकि हमारा ये नहीं लगेगा, हम नेक्स्ट करेंगे। एक सेकेंड, पेड अमाउंट कैन नॉट बी लेसर देन EMD अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमें EMD अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको देखता हूँ ये क्या इशू आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें EMD हमने डाल दी, और EMD और टेंडर फीस भी डाल दी। अब हम करेंगे इनक्रिप्टेड एंड अपलोड पे क्लिक। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो डॉक्यूमेंट आ गया। मैं यहाँ पे टेंडर जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताया था वो अपलोड करने हैं। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, और यहाँ पे ओपन फाइल कर देंगे। ओपन फाइल करेंगे, ये थोड़ा लोड होगा। उसके बाद हम कर देंगे रन पे क्लिक। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए आएंगे। ये स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डालना है आपको, अपनी लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन बनाना है DD वाला। इसके फॉर्मेट अगर आपको चाहिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको फॉर्मेट दे देंगे। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन डालना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डालो। जैसे कि मैं अभी ये एप्लीकेशन है, जैसे मैं अपना एप्लीकेशन ये डाल देता हूँ। उसके बाद DD डालनी है यहाँ पे, स्कैन कॉपी ऑफ DD। तो यहाँ पे हम अपनी DD डाल देंगे। तो हम DD जैसे कि जाते हैं अपना MES रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, आपको एक फ़ोल्डर बना के रख लेना है, जैसे मैंने बना के रखा है सेम ऐसे ही आपको बना के रख लेना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे MES स्टैंडर्ड अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपनी DD डालेंगे। DD डालने के बाद यहाँ देखो स्कैन कॉपी ऑफ इनलिस्टमेंट। तो हमारा जैसे MES में रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वैसे करके मर्ज करके डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने इनलिस्टमेंट ये रहा मेरा, मैंने नंबर से अलग अलग करके डाल लिया। ये इसमें और इसमें एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने अलग अलग करके नाम में डाल लिया क्योंकि दो नाम के एक में जाते नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो स्कैन कॉपी ऑफ क्या मांगा है, प्राइवेट फंड। तो यहाँ पे हमें मांगा है मतलब कि जो हमारा PF का है सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ पे डाल देंगे अपना PF का सर्टिफिकेट। हम ये स्टैंडर्ड अपलोड, ये रहा हमारा EPF वाला। ओपन इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ मांगा है हमारा GST अनलिस्टेड वाला, सॉरी यहाँ अनलिस्टेड वाला मांगा है। जो अनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है उनके सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, तो आपका जो वो है डाल दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे मेरा जैसे कि MES में रजिस्ट्रेशन है तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन डाल देता हूँ। ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें डालना है स्कैन कॉपी ऑफ GST सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको अपनी GST डालनी है। तो यहाँ हम अपना GST डालेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद MES स्टैंडर्ड अपलोड पे क्लिक करेंगे, GST डाल देंगे। GST डालने के बाद हम करेंगे सिग्नेचर एंड अपलोड पे क्लिक। यहाँ हम अपना नंबर डालेंगे 1 2 3, जो भी आपका M टोकन का नंबर हो, मतलब डिजिटल सिग्नेचर का कोड हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ डाल दूँगा। मेरा देखो अपलोड हो गया। ये देखो मेरा पैकेट विद डॉक्यूमेंट सबमिट सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। ये देखो 2 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में हो जाएगी। ये देखो हमारा टिक आ गया राइट का। उसके बाद हमारा फाइनेंस का आ गया। फाइनेंस में भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें BOQ डालनी है, हमें BOQ पहले भरनी पड़ेगी, उसके बाद ये BOQ डलिएगी। और BOQ वही होनी चाहिए, दूसरी BOQ है तो वो नहीं डलती है। जैसे मैं इसको BOQ को निकाल देता हूँ, 527 वाली है। मैं इसको निकाल के इसको भर के इसको यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जैसे कि मैंने BOQ अपना भर के रख लिया है, ठीक है। जैसे मैंने BOQ आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो मैंने BOQ पूरा भर के रखा है। अपनी फर्म का नाम डालना है, यहाँ पे रेट डालना है आपको अपने हिसाब से, जो भी आपका स्क्वायर मीटर दिया गया, ये क्वांटिटी दी गई है, इसके आपको पूरी को रेट निकालना है। और यहाँ पे रेट डालना है अपना GST, अपना अपना प्रॉफिट एंड अपना मार्जिन जो भी हो सब ऐड करके आपको यहाँ पे रेट डालना है। टोटल यहाँ आ जाएगा। सब कुछ आपको BOQ भर लेनी है, ठीक है। BOQ भरने के बाद इस पर सेव पे क्लिक कर देना है एंड हम जाएंगे अपने टेंडर पे। तो टेंडर पे जाने के बाद हम दोबारा से करेंगे डाउनलोड पे क्लिक और अपना ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि ये ओपन हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। इस पर हम बॉक्स पे क्लिक करके रन पे क्लिक कर देंगे। और ये देखो हमारा BOQ अपलोड होने को आ गया। तो हम यहाँ पे BOQ अपलोड करेंगे। हम करेंगे डेस्कटॉप पे क्लिक। डेस्कटॉप पे जैसे कि मैंने फोल्डर में डाला था, न्यू फोल्डर करके था, उसमें मैंने BOQ डाला था। देखते हैं हमारा वो फोल्डर कहाँ पे है अभी। हम ढूंढते हैं उसको। ये देखो हमारा है न्यू फोल्डर 2 करके, शायद यही वाला है जिसमें हमने BOQ डाला था। इसको हम ओपन करते हैं। ये देखो हमारा BOQ है 527 वाला, इसको हम ओपन कर देते हैं। और देखो हमारा BOQ अपलोड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे दूसरा कोई BOQ डालते तो हमारा अपलोड नहीं होता, या फिर हम BOQ को फिल नहीं करते यहाँ अपलोड करते हो तो भी हमारा BOQ अपलोड नहीं होता। जब तक आप BOQ फिल नहीं करोगे एंड उसको सेम BOQ होना चाहिए इसी टेंडर का, तभी अपलोड होता है। उसके बाद हम करेंगे सिग्नेचर एंड अपलोड पे क्लिक। यहाँ डालेंगे हम पिन और कर देंगे ओके। जब हम ओके करेंगे देखो हमारा बिड सबमिट हो चुका है। हम ओके पे क्लिक कर देते हैं एक बार। अब हमारा ये हो चुका है। हम नेक्स्ट पे एक बार क्लिक करेंगे।
ये जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट, अगर हम इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारी बिड, हमें फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कहीं क्लिक नहीं करना होगा, हमारी बिड सबमिट हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी ये बिड सबमिट नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने बताया था, मुझे ये सबमिट नहीं करनी है। तो अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी सबमिट हो जाएगी। फिर आपकी बिड कहाँ जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको बैक कर लेता हूँ एक बार, और बैक करता हूँ उसको। हाँ, इसको मैं थोड़ा काट के कंटिन्यू पे क्लिक करके, हाँ, अब हम जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने ये बिड भर दी, अब हमारी बिड कहाँ जाएगी, हम जाएंगे यहाँ पे माई एक्टिव बिड्स में। यहाँ देखो हमारी जितनी भी बिड हम भरते हैं वो यहाँ पे आती है माई एक्टिव बिड्स में। उसके बाद हमें टेंडर स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे, टेंडर स्टेटस देख सकते हो, मैंने जितनी भी बिड भरी है वो सारी यहाँ पे आएंगी। ये देखो चल रहा है, मैं इतनी बिड भर चुका हूँ, मतलब ये देखो मैंने भरी, 2 भी ओपन नहीं हुआ अभी, ये अभी फाइनेंशियल ओपन है, ये टेक्निकल ओपन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बिड देख सकते हो। उसके बाद हमें टेंडर स्टेटस मतलब ये देखना है कि हमारी मतलब क्या हो रहा है। तो हम करेंगे माई बिड्स हिस्ट्री पे क्लिक। यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा कि आपकी कौन सी एक्सपेक्ट हुई है। जैसे कि ये देखो मेरी सारी बिड एक्सपेक्ट हुई हैं, देख सकते हो, एक भी मेरी रिजेक्ट नहीं हुई है। सारी बिड मेरी ये रिजेक्ट हुई है, ये फाइनेंशियल में रिजेक्ट हुई है, मतलब रेट में रिजेक्ट हुई है। लेकिन मेरी टेक्निकल में एक भी बिड रिजेक्ट नहीं हुई है, देख सकते हो। फाइनेंशियल में हमारे ऊपर नहीं होता है, वो रेट के ऊपर होता है, रेट कितनी डालते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने इतनी बिड भरी है, सारी मेरी एक्सपेक्ट हुई हैं, सब कुछ सही से हुआ है, ठीक है। इसमें से मेरे को बहुत सारे टेंडर मिल भी गए हैं। तो आपको अच्छे से टेंडर डालना है, आपको टेंडर पक्का मिलेगा। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ क्लियर कराना बहुत ही कि बहुत टेक्निकल काम है, तो एक वीडियो में सब कुछ क्लियर नहीं करा सकता। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई कुछ भी होता है, तो हमने अपना नंबर दे रखा है, कमेंट में पिन करके रखा है, हमसे कॉल कर सकते हो। और आपको अगर खुद से नहीं कर पाते हो तो आप हमसे भी काम करा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की, फिर भी बहुत सी चीज़ें छूट गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ छूटी हो तो मेरे को कमेंट में बता दो एक बार। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ ये भी कमेंट में बता दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम एंड गुड नाइट।